Assalamu alaikum friends. In our today's video we will guide you how you can update Vlookup formula in Excel sheet. So let's start the video. तो guys हमने अपनी previous video में आपको गाइड किया था कि आप Vlookup का फार्मूला किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपनी Vlookup रेंज को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि आप Vlookup के फार्मूले में अपनी रेंज को किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ एरिया हमने ये डाटा का हाईलाइट किया हुआ है। इस डाटा को हमने बाद में अपनी शीट में एंटर किया हुआ है और इस डाटा में से कुछ हमने रजिस्ट्रेशन नंबर इसके सामने ऑपोजिट टेबल में लिखे हुए हैं और अपने फार्मूला को अपडेट करते हुए हम यहाँ पर इन रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट स्टूडेंट का नेम जो है वो पिक करके इस टेबल में से लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट जो है तनवीर हुसैन, इस सेल में Vlookup का फार्मूला ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि टॉप पर जो फर्स्ट स्टूडेंट नेम है यहाँ पर जाएंगे और आपके सामने फार्मूला बार में इसका फार्मूला अपेयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखें जिस टेबल से आप डाटा पिक कर रहे हैं इस टेबल में आपकी सिलेक्टेड रेंज जो है वो हाईलाइट हो चुकी है, जो कि A2 से C18 तक है। मींस के कॉलम A रो सेकंड से C कॉलम रो 18 तक जो है वो सिलेक्टेड है। अब इसको सिंपल अपडेट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट जो है इसकी A2 रो वो सेम रहेगी और लेकिन लास्ट पर आप C18 के बजाय जहाँ तक आपका डाटा एक्सटेंडेड है मींस के रो 23 तक, यहाँ पर आप 18 के बजाय 23 जो है वो लिख देंगे और देन आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें इस सेल में जो फर्स्ट सेल है नेम वाली, जहाँ पर आप फार्मूला आपने लगाया हुआ है, अपडेट करने के बाद इस फार्मूला में A2 से रेंज 23 तक अपडेट हो चुकी है। अब सिंपली इस फार्मूला को ड्रैग करके आप लास्ट तक जो न्यू स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन आईडी जिनका आपने नेम अभी पिक करना है वहाँ तक आप ड्रैग करके इसको ले आएँ और देन इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपका जो न्यू डाटा है वो इस एरिया में प्रीवियस टेबल से पिक होके आ चुका होगा। अब आप देखें कि ये न्यू रजिस्ट्रेशन है 238 जिसके लास्ट पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें कि 238 के अगेंस्ट बिलाल का नाम लिखा हुआ है, जो कि फार्मूला के जरिए हम दूसरे टेबल में पिक करके ला चुके हैं। इस तरह आप इजीली किसी भी Vlookup के फार्मूले को अपडेट कर सकते हैं, फार्मूला की रेंज को भी अपडेट कर सकते हैं और कॉलम को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।